Journey to the End of the Earth is a beautiful chapter written by Tisani Doshi. In this chapter, author describes her journey to the coldest, सबसे ठंडा 3rd डिग्री की बात की है, ड्राइएस्ट बिल्कुल ड्राई सूखा, एंड विंडिएस्ट बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड ऐसा महाद्वीप जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं. रिटन बाय तिसानी दोशी. एंड इन दिस चैप्टर द पोइटेस, द राइटरेस एंड द डांसर Tishani Doshi says that Earth is the best place to live. There are 7 continents on this earth. अब किस कॉन्टिनेंट में क्या होता है, कैसे होता है, कुछ मेजर इश्यूज भी इस चैप्टर में डील किए गए हैं कि देयर इज अ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन होता है. जब हम इस वर्ल्ड के विभिन्न देशों में यात्रा करते हैं, जैसे इस चैप्टर में मद्रास से यात्रा शुरू होकर पृथ्वी के साउथ में जाती है, तो यहाँ पर लेखिका कुछ प्रश्न हमसे पूछती है. जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो भारत है, भारत का गोंडवाना अक्षेत्र, ये कभी साउथ पोल का हिस्सा रहा होगा और यहाँ से एक भूखंड टूट कर यहाँ आ गया होगा और एशिया महाद्वीप से मिल गया होगा. जी हाँ, बिल्कुल ये सच है. और यहाँ पर जो ये यात्रा की गई थी, ये यात्रा करने के बाद जब वो साउथ पोल पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर उन्हें मिलता है 24 घंटे का दिन जो लगातार चलता रहता है, बीच में कोई रात ही नहीं आती, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा इस साउथ पोल पर गिरती रहती हैं, जिसके कारण दिन और रात नहीं बनते, केवल दिन यहाँ बना रहता है. एक और प्रश्न यहाँ पर लेखिका जानना चाहती हैं कि क्या इस साउथ पोल पर जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो आइस जमी हुई है, उनका साइज कितना होगा. क्या कोई बर्फ का टुकड़ा किसी देश के साइज जितना हो सकता है. उन्होंने वहाँ एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा देखा जिसका क्षेत्रफल बेल्जियम देश के जितना भी रहा है. इसी बर्फ के टुकड़े पर जब वो 52 विद्यार्थी चलते हैं, इस कार्यक्रम का नाम जो था वो रखा गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस. और उनको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा होगा, इन सब विषयों में यह पाठ जो है हम सब के लिए बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है. एंड this 100-hour long journey was not so easy. It was a mixture of journey by car प्लस जर्नी बाय शिप, जो समुद्री जहाज होते हैं, एंड जर्नी बाय एरोप्लेन. हर तरह की जर्नी को मिलाकर जब वो लगभग 100 घंटे तक चलने के बाद साउथ पोल पर एंटार्कटिका में पहुंचते हैं, तो ये वास्तव में उनके लिए इट वाज लाइक अ माइलस्टोन फॉर देम. रियल लाइफ सिचुएशन वहाँ दिखाई गई है हमें. और इस चैप्टर में जो मेन इश्यूज हैं, पहला इशू क्या है, क्लाइमेट चेंज. कि अगर वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि किस प्रकार से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े सूर्य की गर्मी के कारण पिघल रहे हैं. तो इशू क्या है, ग्लोबल वार्मिंग. हम लोग किस प्रकार से वातावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरा ग्लोब गर्म हो रहा है, तो क्या होगा. जो ये बर्फ पिघल रही है उससे समंदर का जल स्तर ऊपर उठेगा और जो द्वीप निचले क्षेत्रों में हैं, जो देश निचले क्षेत्रों में हैं,
वहाँ पर वो सब लोग डूब जाएंगे। जैसे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के प्रमाण मिलते हैं, उसी तरह से अगर जल स्तर बढ़ेगा तो समंदर के किनारे बसे हुए गांव और शहर डूब जाएंगे। सो ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन इशू एड्रेस्ड बाय द राइटर इन दिस चैप्टर। जो दूसरा मुख्य बिंदु है, द सेकंड मेन इशू विच इज ड्यू टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड, देयर इज डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट्स को काटा जा रहा है, वनों को काट काट कर गांव और शहर बसाए जा रहे हैं। इस डिफोरेस्टेशन से प्रकृति का तालमेल गड़बड़ा रहा है। जो वृक्ष कम हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता घट रही है, और यही जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन रही है। इससे भी हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। So, in this way, we can say that through this journey to the end of the earth, एंड की बात की गई है। वैसे अगर सांकेतिक रूप में देखें तो जो ये यात्रा पृथ्वी के अंत तक जा रही है, साउथ पोल तक जा रही है, लेकिन अगर इसके गूढ़ में जाएं, इसकी डीप मीनिंग हम देखते हैं तो क्या कहते हैं कि जो मानव है, इसके अतिक्रमण के कारण हम पृथ्वी को विनाश की ओर भी ले जा रहे हैं। जो अभी दो बिंदु हमने बात की, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इसका इतना असर हम पर पड़ेगा कि हो सकता है कि मानव जाति ही इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। और क्यों ना हो, जिस पृथ्वी से डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी विलुप्त हो सकते हैं, डायनासोर जो है एक समय पृथ्वी का राजा होता था, उनके अंत के बाद मैमल्स आए। और इस यात्रा में लेखिका कहती भी हैं कि ब्लू व्हेल जो है दैट इज द लार्जेस्ट मैमल, और ये ब्लू व्हेल भी हमें यहाँ अंटार्कटिका की तरफ मिलती है। तो अगर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं छोड़ा तो हमारा अंत भी निश्चित है। सो द चैप्टर एंड्स विद द मोरल मैसेज कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए, उसके साथ सामंजस्य स्थापित रखना चाहिए। सो वी कैन से दैट चाहे वो सोशल इश्यूज़ की बात हो, चाहे वो विद्यार्थियों के भ्रमण की बात हो, चाहे वो एक यात्रा की बात हो, हर तरह से यह जो हमारा पाठ है ये हमें बहुत मोटिवेट भी करता है, हमें अवेयर भी करता है। और क्या कहता है कि आज के बच्चे जो कल के हमारे भाग्य निर्माता हैं, अगर उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा हो गया तो दे विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर global warming, for climate change, and for the betterment of this earth. Thank you very much.